चलो देखो इधर क्या है, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस पढ़ने वाला है अभी। पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो रुपए 500 में खरीदा जाता है, कितने में खरीदा, जबकि रुपए 550 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि कितनी होगी। पहले खरीदा कितने में, देखो रेडियो को 500 में खरीदा और बेचा कितने में इसको, 500 में खरीदा 550 में बेचा, मतलब लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है ना। देखो इधर खरीदा कितने में, 500 में खरीदा है ना, और बेचा कितने में, 550, और पैसे ज्यादा ले रहा है, पहले कम देके खरीदा सामान रेडियो को, अब पैसे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे इसको, कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ निकालने के लिए क्या करते हो, विक्रय मूल्य माइनस में क्या करते हो, क्रय मूल्य, करते हो नहीं करते हो। तो विक्रय मूल्य कितना अपने पास, जो बेचा वो विक्रय मूल्य, कितना विक्रय मूल्य 550, और माइनस किसको करना है, 500 को कर दो। 550 में से 500 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचे 50 रुपए। तो लाभ कितना हो रहा है उसको, 50 रुपए का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, संतरों की एक पेटी, संतरों की पेटी है कौन क्या है, हाँ कितने रुपए में खरीदी है वो, 250 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। 25 रुपए का लाभ कमाना है, उसको क्या करना है, 25 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। अब तुमको यहाँ पे दे दिया, खरीदा कितने में वो दे दिया है, कितने में खरीदा है, 250 रुपए का खरीदा है, क्या खरीदा है, संतरों की एक पेटी खरीदी है, ठीक है। इसके बाद 25 रुपए उसको लाभ अर्जित करना है, कितने रुपए ज्यादा कमाने हैं उसको, 25 रुपए उसको ज्यादा कमाने, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, 25 रुपए ज्यादा कमाने हैं ना उसको, 250 में तो खरीद के लाया है, तो 25 रुपए और ज्यादा कमाने, तो क्या करेगा वो, इन पैसों में 25 रुपए को जोड़ देगा, 25 को इसमें क्या करेगा, जोड़ देगा। तो ये लो 225 का लाभ, 25 रुपए का लाभ कमाना है, तो 25 रुपए इसमें ऐड कर लिए इसने, ये उसका क्या है, ये 25 रुपए इसका लाभ है। अब 5 का तो 5, 5 और 2 7, 2 का 2, कितने हो गए, तो वो कितने में बेचेगा उस चीज को, ये बेचेगा कितने में बेचेगा, 275 में बेचेगा। अब ऑप्शन कौन सा है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। और ये क्वेश्चन तुम्हारे नवोदय में आ गया है, ठीक है, ये PYQ तुम्हारा कर लोगे, ठीक है। चलो देखो इधर नजर बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 25 रुपए वाला मूल्य वाला कोई 25 रुपए का पेन है, ठीक है, एक पेन 30 रुपए में बेचा जाता है, कितने में बेचा, मतलब उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 25 रुपए का पेन है, ठीक है, उसको कितने में बेचा है, 30 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो पहले पता करो, 25 रुपए का पेन है, 30 रुपए में बेच दिया, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, सबसे पहले तो लाभ हो रहा है हानि हो रही है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का पूछ रहा, हाँ क्या होता फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप देखो विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा, विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना, बेचना, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। तो बताओ कितने में बेचा, 30 में बेचा, और माइनस का माइनस क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, कितने में खरीदा, 25। तो बताओ लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का अपने को क्या हो गया है, लाभ हो गया है। अब बताओ अपन को निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना, अभी लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तब तुमको लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला आना चाहिए, लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, क्या है,
लाभ मल्टीप्लाई में 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य। चलो आप बताओ क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, अपनी जो अपन खरीद के लाते हैं वो, ठीक है। चलो तो क्रय मूल्य तुमको पता है, क्रय मूल्य कितना है? यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। अपने को जब फॉर्मूले में चाहिए वो वहां उठा के ले आओ। लाभ कितना है? 5 रुपए। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 और बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। अब तुमको 25 का टेबल आ रहा है, 25 का टेबल आ रहा है, तो सीधा 25 का टेबल 4 बार बोलोगे 100 कट जाएगा, ठीक है। जिसको 25 का टेबल नहीं आता वो 5 का टेबल तो आ ही जाओगा। 5 का टेबल कितनी बार बोलोगे तब 25 आएंगे? 25 5 बार में आ जाएंगे। 5 टाइम 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 के टेबल से काटो 100 को, ये भी कटेगा। 5 का टेबल कितनी बार बोलो तब? 10। एक जीरो को पीछे वाले को छोड़ो, अभी इसको तुमको छोड़ के रखो, सिर्फ 10 को काटो, कितनी बार में कट जाएगा? 5 का टेबल 2 बार बोलूंगा 10 कटेगा। देखो 5 1 जा तो 5, 5 2 जा 10, तो एक जीरो पीछे बचा हुआ था ना, अब जीरो यहाँ से इसको काट दो और यहाँ पे इसको लगा लो, तो कितना बच गया अपने पास? 20। अब कोई बचा है कोई भी चीज? नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, मतलब वही की है। और 1 का मल्टीप्लाई में 20 से करूंगा, क्या आने वाला अपने पास? 20। तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है? 20% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? क्लियर करो नोट फटाफट। चलो यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4। एक किताब को 500 रुपए में खरीदा गया। क्या हुआ? किताब है, इसको 500 रुपए में खरीदा गया तथा उसको 400 रुपए में बेचा जाता है। 500 रुपए में तो खरीदा है तो 400 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब तुमको क्या पूछा है, लाभ या फिर, और दोनों में से किसका प्रतिशत निकालना? लाभ या हानि प्रतिशत नहीं, पहले पता करो लाभ हो रहा है हानि हो रही है? हानि हो रही है। 500 में खरीदा 400 में बेचा, मतलब हानि हो रही है। तो हानि निकालने का फॉर्मूला क्या था? पहले तो हानि क्या करोगे, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है अपने पास? कितने में खरीदा था क्रय मूल्य? क्रय मूल्य 500 का खरीदा, ये लो, माइनस विक्रय मूल्य कितने में बेचा? 400 में बेच दिया। तो कितनी हानि हो गई? कितना लॉस हो गया अपने को? 100 रुपए का लॉस हो गया। हानि तो मिल गई। अब पता करो कि अपने क्रय मूल्य कौन सा है, तो फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्रय मूल्य कौन सा है? जो खरीदा आपने, सामान जितने में अपने खरीदा है ना, वो अपना क्रय मूल्य होता है। तो कौन सा क्रय मूल्य? 500 रुपए, ये रहा, लिख दो 500 क्रय मूल्य अपना। चलो अब फॉर्मूला आ जाएगा। बेटा पता चल रहा है अपने को कि हो रही है अपने को हानि, क्या हो रही है? तो हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लो, हानि प्रतिशत। चलो हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या है? हानि मल्टीप्लाई में 100 बटे में क्रय मूल्य। चलो हानि कितनी हो रही है? 100 रुपए की। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ऊपर से फॉर्मूले से? 100 बटे में अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 500। अब तो काट लोगे तुम आराम से, 0 से 0 कट रहे हैं, एक 0 से एक 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया। अब ऊपर बचा है 100 और नीचे बचा है 5 बचा ना, 5 के टेबल से 2 कटेगा, कटेगा, एक 0 साइड में छोड़ रखो, 5 2 जा 10 कट गया। देखो 5 1 जा 5,
5 टू जा 10 और एक जीरो अपन ने पीछे छोड़ रखा था, उसको कहाँ ले आओ इस 20 के पीछे। तो अपने पास क्या बच गया? 20 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा कितना आएगा? 20 1 जा 20 20। चलो तो कितनी प्रतिशत की हानि हो रही है अपने को? 20% की हानि हो रही है। आप समझ में आ गया? डाउट है कोई? पूछ लो, अभी भी टाइम है। नहीं है? करो। तो यहाँ देखो, एक वस्तु, अब क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपए, मतलब किसी की वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ प्राइस है उसकी, वो कितनी है? 640 रुपए, 640 रुपए। उस वस्तु पर 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? अब जो वस्तु खरीदी अपने 640 में खरीदी है, उस वस्तु पर अपने को कितना लाभ चाहिए? 50% लाभ कमाना है। कितना प्रतिशत लाभ कमाना है? 50% लाभ कमाना है। तो उसको कितने में बेचेंगे? बेचेंगे का मतलब क्या होता है? देखो देखो, खरीदने का मतलब होता है, खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब और बेचने को क्या बोलोगे? बेचना है इसको बोल सकते हो विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, बात समझ आ गई है? अपने को निकालना क्या है? कितने में बेचा वो निकालना, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तुमको क्रय मूल्य दे रखा है, खरीदना कितने में वो दे रखा है, और तुमको कितना लाभ कमाना है वो भी दे रखा है। तुमको लाभ अर्जित करना है। देखो कह रहा ना क्वेश्चन, लाभ अर्जित करना मतलब लाभ तुमको चाहिए। तो आप देखो, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है सीधा सीधा। ठीक है, देखो इधर क्या है। इससे पहले तुमको क्या करना है? लाभ कमाना है ना। तो लाभ प्रतिशत कितना वो लिख दो। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है? 50% दे रखा है ना। और क्रय मूल्य कितना दे रखा है वो भी लिख दो। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 640 रुपए। ये अपने फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी क्योंकि विक्रय मूल्य चाहिए ना अपने को। चलो यहाँ देखो, अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर। विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्या करोगे? क्रय मूल्य, फिर कोष्टक लगा देना, फिर ऊपर कर देना 100। यदि तुमको लाभ हो रहा है ना तब तो तुमको यहाँ प्लस लगाना, यदि हानि हो रही होती तुम यहाँ क्या करते? माइनस। लेकिन अपने को क्या हो रहा है? अभी लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। इधर क्या आएगा? प्लस। और फॉर्मूले में यहाँ पे आर से मतलब है जो प्रतिशत अपने को दे रखा है वो लाभ या हानि प्रतिशत है, आर का मतलब। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। आर से मतलब क्या है? लाभ या भी हानि प्रतिशत है वो। ठीक है, चलो अब क्रय मूल्य कितना है वो लिख दो वहां से। कितना है? 640 रुपए। कोष्टक का कोष्टक, 100 का 100 अपने लिख देंगे, प्लस का प्लस। और आर कितना दे रखा है? लाभ प्रतिशत 50। और कोष्टक बंद कर दो और नीचे 100 का 100। अब तुरंत डाटा चैटिंग मत कर देना, पहले इनको जोड़ना है। सबसे पहले क्या करोगे? ये जो कोष्टक के अंदर वाला सबसे पहले जोड़ है इसको निपटा लोगे। ठीक है, तो क्या करूं मैं? देखो 640 का 640, फिर कोष्टक हटा देता हूँ। कोष्टक हटा वहां हमेशा क्या आएगा? मल्टीप्लाई। और 100 और 50 को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 150। और बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब तुम काट सकते हो। क्या कर सकते हो? काट सकते हो। काटो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब नीचे 1 होता है उसकी तो वैल्यू नहीं है ना। तो अब क्या बचा अपने पास? 64 बचा इधर, और मल्टीप्लाई में इधर क्या बचा है? 15 बचा है। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो अपन करते हैं मल्टीप्लाई। तो 64 में मल्टीप्लाई करना 15 से अपने। चलो 5 का टेबल 4 बार बोलो। 5 4 जा 20, 5 चौके 20, हासिल कितनी? 2। 5 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ोगे तो बोलो
32, फिर पहले का क्रॉस 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6। अब क्या करेंगे प्लस 0 का तो 0, 6 और 4 मतलब 4 और 2 6 और 3 और 6 9। कितने हो गए टोटल? कितने में बेचेंगे उसको अपन अब? तो विक्रय मूल्य अपना आ गया, कितना आया 960। ऑप्शन में है कहीं? कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। 960 रुपए में इसको क्या करेंगे अपन? बेचेंगे। क्लियर? अभी किसी को डाउट है बोलो, वापिस समझा देता हूँ। डाउट है किसी को? थोड़ी सी भी? क्लियर है? पक्का ना? पक्का है? आर्स क्लियर? आंसर कर दो।